सेशन में हम एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प टॉपिक के अंदर झांकने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारी भरकम अर्थ मूविंग जेसीबी मशीनों की, उनकी पूरी एनाटॉमी, उनके रखरखाव और उनके स्पेयर पार्ट्स की। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ये मशीनें एकदम बैकबोन की तरह काम करती हैं। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर इन भीमकाय मशीनों के अंदर ऐसा क्या फिट होता है जो इन्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बनाता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो एक भारी मशीन को पहाड़ तक हिला देने के काबिल बनाता है? मतलब जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात आती है, गहरी खुदाई करनी हो या टनों मलबा उठाना हो, तो ये विशाल मशीनें बिना रुके बिना टूटे इतना प्रेशर कैसे झेल लेती हैं? इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये लगातार काम कैसे करती हैं? इसका सारा रहस्य छुपा है इनके अंदर काम करने वाले स्पेयर पार्ट्स के एक बहुत ही शानदार और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। अब इसकी कोर एनाटॉमी यानी मुख्य संरचना पर आते हैं, जिसमें 6 सबसे जरूरी पार्ट्स होते हैं। देखिए, इस भारी मशीन को ना सिर्फ एक लोहे के ढांचे की तरह मत देखिए, इससे एक कॉम्प्लेक्स जीव की तरह समझिए। एक ऐसा जीव जिसके अपने बहुत ही क्रिटिकल अंग हैं जो उसे जिंदा रखते हैं और काम करने की ताकत देते हैं। और इस ताकतवर जीव के 6 मेन ऑर्गन्स क्या हैं? ये हैं इसका इंजन, हाइड्रोलिक पंप, बकेट, फिल्टर, इसके बेहद मजबूत टायर और इसकी बैटरी। बस ये 6 चीजें। और मजे की बात यह है कि इस मशीन को उसकी असीम पावर देने के लिए इन 6 के 6 पार्ट्स को एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करना होता है। इनमें से एक भी हिस्सा अगर जरा सा भी कमजोर पड़ा तो समझ लीजिए पूरी मशीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इसका इंजन बिल्कुल एक बायोलॉजिकल हार्ट यानी हमारे दिल की तरह काम करता है। जिस तरह से दिल पूरे शरीर में खून पंप करके हमें जिंदा रखता है, ठीक वैसे ही ये इंजन इस पूरी मशीन के ऑपरेशन को पावर सप्लाई करता है। ये वो मेन सेंटर है, वो पावर हाउस है जहां से काम करने की सारी एनर्जी पैदा होती है। इंजन के बाद बारी आती है हाइड्रोलिक पंप की। अब इसे आप मशीन के हाथ समझ सकते हैं, यानी वो तंत्र जो इसके बूम और बकेट को चलाता है। असल में ये हाइड्रोलिक पंप मशीन की मांसपेशियों वाली मजबूत भुजाओं की तरह हैं। ये क्या करते हैं कि इंजन से मिलने वाली पावर को कैच करते हैं और उसे फिजिकल मोशन में बदल देते हैं। और इसी वजह से मशीन के लिए भारी से भारी पत्थरों या मिट्टी को उठाना और खिसकाना एकदम मुमकिन हो पाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बकेट की। इसे खास तौर पर भारी मिट्टी, पत्थरों और रेत जैसी चीजों को उठाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये मशीन का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर जमीन और मलबे से टकराता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर चीजों को समेटने और साफ करने के लिए ये एक बहुत ही डायरेक्ट और ब्रूट फोर्स वाला टूल है। अपने मजबूत दांतों और शेप की वजह से ये एक ही बार में ढेर सारा मलबा आसानी से अपने अंदर भर लेता है। इसके बाद आता है मशीन का फिल्टर सिस्टम। ये मशीन का प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो तेल और हवा को एकदम साफ रखता है ताकि सारा काम स्मूथली चलता रहे। मशीन को अंदर से हेल्दी रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साइट पर धूल मिट्टी तो होगी ही, राइट? तो ये फिल्टर उस धूल और कचरे को मशीन की हवा और तेल की सप्लाई में जाने से रोकता है और ये पक्का करता है कि अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लीन और सुरक्षित रहे। अब टायर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, ये टायर न सिर्फ मशीन को आगे पीछे ले जाने के लिए नहीं है, इन्हें इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम वजन को सह सके और मशीन को सही मोबिलिटी दे सकें। जरा सोचिए, जब बकेट पूरी तरह से भारी मलबे से भरी होती है तो मशीन का वजन अचानक से बहुत तेजी से शिफ्ट होता है। इन टायरों को उसी अनस्टेबल और भारी वजन को बैलेंस करते हुए उबड़ खाबड़ जमीन पर मजबूती से टिके रहना होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर का आखिरी लेकिन बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है बैटरी। ये वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, वो चिंगारी है जिसके बिना इस भारी भरकम मशीन को स्टार्ट करना नामुमकिन है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर बैटरी वो शुरुआती चिंगारी नहीं देगी तो ये इतना शक्तिशाली और विशालकाय दानव पूरी तरह से सोता ही रह जाएगा। सीधी सी बात है, ये बैटरी ही है जो इस मशीन को गहरी नींद से जगाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। अब हम बात करेंगे हेल्थ चेक की, यानी खराब होते पार्ट्स को कैसे पहचाना जाए। जब हम इसकी बनावट को समझ चुके हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ आने वाली टूट-फूट और मैकेनिकल खराबी के असली वार्निंग साइन क्या होते हैं। किसी भी पार्ट के फेल होने के 4 बहुत ही सीरियस लक्षण होते हैं। पहला, अगर आपको मशीन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे। दूसरा, अगर आपको लगे कि मशीन की पावर अचानक कम हो गई है।
तीसरा, अगर मशीन जरूरत से ज्यादा तेल पीने लगे, और चौथा, अगर मशीन सामान्य तरीके से काम करना ही बंद कर दे या झटके ले। ये चारों संकेत बिल्कुल साफ साफ चिल्लाकर कहते हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि उस स्पेयर पार्ट को तुरंत बदल दिया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब आते हैं द मार्केट प्लेस यानी पार्ट्स की खरीदारी पर। मान लीजिए एक बार किसी खराबी का पता चल गया और ये तय हो गया कि पार्ट बदलना ही पड़ेगा, तो अगला प्रैक्टिकल स्टेप होता है उस रिप्लेसमेंट पार्ट को खरीदना। और हाँ, इसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप मशीन का कौन सा हिस्सा बदल रहे हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हमेशा ओरिजिनल पार्ट्स ही खरीदें। भारी मशीनों के मेंटेनेंस का ये सबसे गोल्डन और पत्थर की लकीर वाला रूल है। अगर आप असली और सर्टिफाइड पार्ट्स लगाते हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि मशीन की लाइफ लंबी होगी और वो हेल्दी रहेगी। मार्केट में मिलने वाले नकली या सस्ते पार्ट्स शायद आपको शुरुआत में थोड़े पैसे बचा कर दे दें, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में वो पूरी मशीन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारे पास इन ज़रूरी और ओरिजिनल पार्ट्स को खरीदने के दो सबसे भरोसेमंद रास्ते कौन से हैं: लोकल मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एक तरफ लोकल मार्केट है, जहां आप खुद जाकर पार्ट्स को अपने हाथों से चेक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो आज के इस डिजिटल दौर में बहुत ही बढ़िया और सुविधाजनक ऑप्शन देते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी तरीके से अपनी मशीन के लिए बिल्कुल सही और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक भारी मशीनरी कितने और सालों तक बिना रुके चल सकती है अगर उसकी भी बिल्कुल वैसी ही प्रोएक्टिव केयर और देखभाल की जाए जैसी हम अपने खुद के इंसानी शरीर की करते हैं। सही समय पर जांच और असली पुर्जों का इस्तेमाल ही ये तय करता है कि मशीन की उम्र कितनी होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है ना?